तो ये बात हम सबको पता है कि जिस आरडीजे ने एंड गेम तक टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया, वही अब डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम का भी रोल प्ले करने वाला है। लेकिन आरडीजे ऐसे अकेला एक्टर नहीं है जो डिफरेंट कॉमिक बुक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, और आज हम उन सब एक्टर्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है जॉश ब्रोलिन, वही डेडपूल 2 का सुपर विलन जो टाइम ट्रेवल करता है। अब केबल ज्यादा फेमस कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन केबल प्ले करने से पहले जॉश थैनोस भी बन चुके हैं। बेसिकली मार्वल ने जब थैनोस को इन्फिनिटी सागा का मेन विलन बनाया था, तब उन्हें एक परफेक्ट एक्टर की जरूरत थी, और ये थे जॉश ब्रोलिन। और एज ऑफ अल्ट्रॉन से एंड गेम तक जॉश ने ही थैनोस का रोल प्ले किया है। निकोलस होल्ट, अब जो जेम्स गन की सुपरमैन है, उसमें लेक्स लूथर का रोल निकोलस ने प्ले किया है, और काफी सुपर फैंस ने इस कैरेक्टर को सुपरमैन से ज्यादा पसंद किया। कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से ये वाला लेक्स लूथर अब तक का सबसे बेस्ट एडेप्टेशन है। लेकिन ये निकोलस होल्ट की पहली कॉमिक बुक मूवी नहीं है। इससे पहले एक्समैन फर्स्ट क्लास, एक्समैन एपोकलिप्स और डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में निकोलस ऑलरेडी बीस्ट का रोल प्ले कर चुके हैं। देन आते हैं हमारे निकोलस केज, और ये अकेले एक्टर है जिन्होंने 3 लेजेंडरी कैरेक्टर्स को प्ले किया है। सबसे पहले तो ये गोस्ट राइडर के लिए ऑलरेडी फेमस हो चुके थे। इसके बाद अल्टरनेट यूनिवर्स का सुपरमैन भी यही थे, जो जायंट स्पाइडर से फाइट करता है। और फाइनली ब्लैक नोयर का भी रोल निकोलस केज ही करने वाले हैं। अब क्रिस एवंस को वैसे तो हम कैप्टन अमेरिका के नाम से जानते हैं, लेकिन कैप बनने से पहले क्रिस फैंटास्टिक 4 के ह्यूमन टॉर्च हुआ करते थे, और इस टाइम पर भी क्रिस की फैन फॉलोइंग फैंटास्टिक 4 में सबसे ज्यादा थी। ऐसे ही माइकल बी जॉर्डन ने 2015 में फैंटास्टिक 4 रिबूट में ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले किया था। लेकिन ऑलमोस्ट हर एक कॉमिक बुक फैन ने इस मूवी को हेट दी थी, और ह्यूमन टॉर्च के कैरेक्टर को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन टॉर्च मतलब जॉनी ब्लेस का स्किन कलर व्हाइट होता है, लेकिन इस यूनिवर्स में ह्यूमन टॉर्च ब्लैक होता है। पर जॉर्डन के लिए चीजें काफी डिफरेंट हो गई जब उन्होंने ब्लैक पैंथर में एरिक किलमोंगर का रोल प्ले किया, और कुछ आर्टिकल्स ने तो किलमोंगर को बेस्ट एमसीयू सुपर विलन का टाइटल भी दे दिया था। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्टर मार्वल में भी काम करते हैं और डीसी यूनिवर्स के साथ भी काम करता है, जैसे अब्दुल मैटेन। ये डीसी यूनिवर्स में ब्लैक मैंटा बने थे, बेसिकली एक्वामैन का सुपर विलन होता है, जिसके पास एटलांटिस एम्पावर्ड वेपन्स देखने मिलते हैं। और हाल ही में हमने सेम एक्टर को वंडरमैन बनते हुए देखा है। ये बात अलग है, दोनों जगह फैंस एक्टर और कॉमिक कैरेक्टर के लिए न्यूट्रल थे। ना ये दोनों कैरेक्टर फैन फेवरेट बने और ना ही इन्हें हेट मिली। देन डिज्मो ह्यूसन है, जिन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में कोरात बनकर स्टार लॉर्ड से फाइट की, और डीसी यूनिवर्स में विजार्ड बनकर शाज़ाम और ब्लैक एडम जैसों को पावर्स दी। अब बहुत कम सुपर फैंस को पता है, लेकिन ज़ैकरी लिवाई ने डीसी यूनिवर्स में शाज़ाम का रोल प्ले किया था। वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी काम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ एक साइड कैरेक्टर रोल था। बेसिकली एसगार्डियन के वॉरियर्स 3 में से एक लिवाई थे, जिसे फैंड्रल भी कहा जाता है। ये बात अलग है, इस कैरेक्टर को कभी स्क्रीन टाइम नहीं मिला। अब ऑस्कर आइजैक अकेले ऐसे एक्टर है जो 2 बार एंशिएंट इजिप्शियन कैरेक्टर बन चुके हैं। पहली बार 2016 में आई एक्समैन एपोकलिप्स में। इन शब नूर मतलब एपोकलिप्स ऑस्कर आइजैक ही थे। वो तो वीएफएक्स की वजह से एक्टर को पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर 7 साल बाद हम ऑस्कर को फिर से देखते हैं मून नाइट बनते हुए। पहले तो सुपर फैंस को इस सीरीज से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन ऑस्कर की एक्टिंग और स्टोरी काफी अच्छा था, इसलिए फैंस सीजन 2 की डिमांड कर रहे हैं। पर मार्वल का कोई प्लान नहीं है मून नाइट सीजन 2 के लिए। अब डीसी यूनिवर्स के प्रोड्यूसर्स ने हेनरी कैविल को किस तरह मैनिपुलेट करके बिट्रे किया, वो किसी से छुपा नहीं है, और फैंस हेनरी के सुपरमैन को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। लेकिन 2025 में सुपरमैन रिबूट हो गया, जिसकी वजह से अब हम शायद कभी हेनरी को एज ए सुपरमैन नहीं देख सकते। पर अब हेनरी कैविल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हैं, और डेडपूल एंड द वोल्वरिन में हमें कैविल रेन देखने मिलता है। अब ऑफ कोर्स ये एक छोटा सा कैमियो था, लेकिन अगर फैंस डिमांड करे तो सीक्रेट वॉर के बाद जो मार्वल का रिबूट होगा, उसमें हेनरी एज अ वोल्वरिन देखने मिल जाएंगे। फिर बैटमैन भी पीछे नहीं है। बेन एफ्लेक अकेले ऐसे बैटमैन है जो डीसीयू का पार्ट थे, जस्टिस लीग के फाउंडिंग मेंबर में से एक, और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के बाद भी बैटमैन की एक भी सोलो फिल्म डीसीईयू में देखने नहीं मिलती। पर बैटमैन बनने से पहले बेन डेयरडेविल का रोल प्ले करते थे, लेकिन ये बात 2003 की है, और डेयरडेविल मूवी उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छी है, तो अगर आप चाहो तो वो मूवी देख सकते हो। फिर लिस्ट में टॉम हार्डी का भी नाम आता है, जिन्हें हम वेनम के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम क्रिस्टोफर नोलन के डीसी यूनिवर्स में जाए, तो वहाँ बेन भी टॉम हार्डी ने ही प्ले किया था, और बेन वही कैरेक्टर है जिसने बैटमैन को बहुत अच्छे से कूट दिया था। फिर एडी कैट के कई साल पहले एक्समैन यूनिवर्स में एज अ डार्विन देखने मिला। इसके पास इवोल्यूशन बेस्ड पावर्स होती है, मतलब ये हर चीज से अडेप्ट कर जाता है, लेकिन सेबेस्टियन शॉ की वजह से इसका चैप्टर वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन फिर डीसी यूनिवर्स रिबूट होता है, और हमें एडी फिर से दिखाई देता है मिस्टर टेरिफिक के रोल में। ये सुपरमैन का एक साइडकिक था, और फैंस ने टेरिफिक को काफी पसंद किया। अब ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स पहले रायन रेनॉल्ड्स ने ग्रीन लैंटर्न को प्ले किया था, और रायन के हिसाब से ये उनकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था। ऊपर से ग्रीन लैंटर्न बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई थी।
लेकिन फिर रायन को एक चांस और मिला और अब वो डेडपूल बन चुके थे, जो एक फैन फेवरेट कैरेक्टर है। और अब डेडपूल स्ट्रीट मिशन नहीं बल्कि सीधा मल्टीवर्सल मिशन पर जाता है। अब माइकल कीटन भले ही काफी पुराने एक्टर है, लेकिन ये मार्वल और डीसी दोनों के साथ काम कर चुके हैं। एमसीयू में हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में कीटन को देखा था, जहाँ वो वल्चर बने थे, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि माइकल कीटन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में फिर से देखने मिले। लेकिन डीसी यूनिवर्स में कीटन ने एक लेजेंडरी कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, और ये है बैटमैन। 1989 में बैटमैन बनकर माइकल कीटन ने बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग गेन कर ली थी, और फैंस इस वर्जन को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि 2023 के फ्लैश मूवी में कीटन को एज ए बैटमैन बनकर फिर से रिटर्न करना पड़ा। और फाइनली आते हैं हमारे क्रिस्टियन बेल। अब जितने भी सुपर फैंस हैं उन्होंने एक ना एक बार क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रायलॉजी जरूर देखी होगी। आखिर में लेजेंडरी सीरीज है, और क्रिस्टियन बेल यहाँ एज ए बैटमैन और ब्रूस वेन परफेक्ट थे। बेल की वजह से हमें ब्रूस वेन की रियलिस्टिक और डीप साइकोलॉजिकल डेप्थ दिखाई देती है। लेकिन जब सेम एक्टर एमसीयू में गॉर द गॉड बुचर बना था, फैंस ने काफी ज्यादा हेट देना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लव एंड थंडर की डायरेक्शन काफी ज्यादा फास्ट पेस थी, एक्टर टॉप क्लास था, कैरेक्टर भी अच्छा था, बस डायरेक्शन की वजह से एंटायर कैरेक्टर बर्बाद हो गया। और यही वो कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल रोल प्ले किए। अब वैसे तो 10-12 एक्टर और हैं जिन्होंने मल्टीपल रोल्स किए हैं, पर वो साइड रोल्स है जिन्हें हम वैसे भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ आज की वीडियो ये खत्म होती है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।